अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पैगाम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करनी। 3 क्लास। आज हम उर्दू अलिफ का सबक नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है हमारा परचम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 27 खोल लें और मेरे साथ रीडिंग करना शुरू करें। अहम अल्फाज बेचैनी बेचैनी, पहचान पहचान, तजस्सुस, इश्तियाक, अक़लियतों। 14 अगस्त का दिन था। दोपहर ढल चुकी थी। सारा दिन बच्चे जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाते रहे थे। शाम होने में कुछ ही वक्त बाकी था। दादा जान ने हसन और आमना से कहा, आओ बच्चों, छत पर लगी हुई झंडियाँ और परचम उतारने चलें। हसन, दादा जान, आज ही क्यों? ? कुछ दिन और लगा रहने देते हैं। हमने इतने शौक और मेहनत से इन झंडियों को लगाया था। दादा जान, अरे बेटा, आप चले तो सही, मैं आपको जगह भी बताता हूँ। दोनों बच्चे दादा जान के साथ छत पर चले गए। बच्चों ने दादा जान के साथ मिलकर तमाम झंडियों और परचम को उतारा और इन्हें तय करके एक प्लास्टिक की थैली में रख दिया। तीनों नीचे वापस आ गए। नमाज मगरिब का वक्त हो गया था। दादा जान और हसन नमाज अदा करने मस्जिद चले गए। वापस आने के बाद दोनों बच्चे बेचैनी से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि दादा जान इनके सवाल का जवाब दें। इन्हें इस बात का तजस्सुस क्या वर्ड है ये? तजस्सुस था कि आखिर आज 14 अगस्त ही को परचम और झंडियाँ क्यों उतारी गई। जैसे मैंने पीछे बताया, ये क्वेश्चन मार्क है, इसे उर्दू में सवालिया निशान कहते हैं। ये सवाल किया है उन्होंने, जब के गली में बहुत से घर ऐसे भी थे जहाँ झंडे लगे हुए थे। अब नीचे आ जाएं। दादा जान ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और कहने लगे, आओ बच्चों, आज मैं आपको पाकिस्तानी परचम और इसके एहतराम के बारे में कुछ बताता हूँ। हसन और आमना इश्तियाक शौक से दादा जान के करीब हो गए। दादा जान ने परचम को फैलाकर मेज़ पर रख दिया और बच्चों से पूछा, बेटा बताएं, अगर किसी जगह बहुत से परचम लगे हों तो आप पाकिस्तान के परचम को किस तरह पहचान करेंगे, कि परचम की पहचान कैसे करेंगे पाकिस्तान के? आमना उसके रंगों से। हसन और उस पर बने हुए चांद और सितारे से। दादा जान शाबाश, यानी हर मुल्क का परचम दूसरे मुल्क के परचम से मुख्तलिफ होता है और परचम किसी भी मुल्क की पहचान के लिए होता है। हसन और आमना ने इकट्ठे जवाब दिया, जी दादा जान। तो यकीनन आपको इतना लेसन समझ आ गया होगा 3 क्लास, और आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।